सीपी ऑफिस में हमने ईओडब्ल्यू में बेसिकली कंप्लेंट्स डाली हुई हैं। ऑलमोस्ट 14 से 15 एफआईआर हो चुकी हैं ईओडब्ल्यू के थ्रू बिल्डर के ऊपर, पर उस पर सर कुछ एक्शन अभी फास्ट कुछ हो नहीं रहा है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राहुल गर्ग है। आज यहाँ पर आए हैं मंत्री जी के ऑफिस पे, यहाँ पर आप जो है WTC और उसके खिलाफ कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा बताएं। सर यहाँ पे कुछ फरीदाबाद में 2500 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लगभग 2.5 से 3 साल पहले सेक्टर 111 और 114 में प्लॉट्स परचेज़ किए थे, 110 और 160 गज के। WTC कंपनी थी और उन्होंने बेसिकली लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मिलकर हमें प्लॉट सेल आउट किए थे और हमारा एक एग्रीमेंट बना था जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा था कि 2 साल के अंदर हम लाइसेंस लेके और इसको डेवलप करके आपको प्लॉट हैंडओवर कर देंगे। अगर 2 साल में हम हैंडओवर नहीं कर पाते हैं इन एनी कंडीशन, तो हमें उन्होंने सिक्योरिटी के फॉर्म में हमारी इन्वेस्टेड मनी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एक सिक्योरिटी चेक दिया था। 2 साल के टाइम पीरियड का PDC चेक था वो बेसिकली। आज हम 2-2.5 साल बाद खड़े हैं। जब हमारी चेक्स की डेट नज़दीक आई तो हमने कंपनी को अप्रोच किया कि आपकी साइड का स्टेटस हमें कुछ डेवलप्ड नहीं दिख रहा है। हमने साइड विज़िट की तो आप इस लैंड को कब तक डेवलप कर देंगे, तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया उनकी तरफ से। हमने इंटरनली उनके लाइसेंस वगैरह की स्टेटस देखी तो वो सब कैंसिल हो चुके थे। हमने फिर उनको अप्रोच किया कि हमारे PDC चेक्स को ऑनर कर दिया जाए, हम अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के बाहर निकलना चाहते हैं। तो सर जिन्होंने भी बेसिकली इन्वेस्टर्स ने चेक डाले उनके चेक स्टॉप पेमेंट करा दिए गए। रीज़न वेरियस आए बेसिकली उसमें और चेक बाउंस हो गए। हमने फिर से उनको अप्रोच किया कि हमें बेसिकली हमारा फंड जो है विद इंटरेस्ट जो आपने चेक अमाउंट हमें दिया था वो वापस कर दिया जाए, पर उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया इस मैटर में। हम ऑलमोस्ट आज 6-7 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा 10वां पीसफुल प्रोटेस्ट है। उनके WTC के ऑफिस पे, भूटानी के ऑफिस पे हम विपुल गोयल नेताजी से भी मिले हैं बेसिकली 2 से 3 बार। हमें आश्वासन मिला है कि इसमें कुछ पॉजिटिव करेंगे 10 से 15 दिन में। प्रशासन के पास गए आप किसी का? सर हमने CP ऑफिस में हमने ईओडब्ल्यू में बेसिकली कंप्लेंट्स डाली हुई हैं। ऑलमोस्ट 14 से 15 एफआईआर हो चुकी हैं ईओडब्ल्यू के थ्रू बिल्डर के ऊपर, पर उस पर सर कुछ एक्शन अभी फास्ट कुछ हो नहीं रहा है। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ पॉजिटिव नहीं लग रहा है वहाँ से। लगभग 200 से 250 138 केस भी चल रहे हैं फरीदाबाद और दिल्ली कोर्ट्स के अंदर चेक बाउंसेस के अंदर। उसमें भी ये लोग ऑफिसेस में चेक नोटिस रिसीव नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है आज की डेट में। हमने प्लॉट लिए थे कि हम वहाँ पे अपना घर बना के रहेंगे हमारी फैमिली के साथ, पर आज के डेट में हमें ना तो प्लॉट मिलने की उम्मीद है ना हमें पैसा मिलने की उम्मीद है। WTC या जो भी है ये भूटानी ग्रुप इनके ऑफिस में यहाँ मेरे ख्याल से अजरौंदा ऑफिस में वहाँ अप्रोच किया, वहाँ क्या बोलते हैं अधिकारी? सर उन लोगों ने WTC ने जो हमें प्लॉट सेल आउट किए थे, जिस लैंड पे सेल आउट किए थे, आज की डेट में भूटानी के साथ अपना एक JV क्रिएट कर लिया है और भूटानी कहता है कि मैं उस प्रॉपर्टी को 60,000 के रेटों में बेचूंगा, आपको लेनी है तो मेरे से आप 60,000 के रेटों में परचेज़ करिए। मतलब अभी भी आपको जो पहले मिले थे वो सस्ते रेट, वो लगभग 20 से 25,000 के बीचों में उनके रेट वेरी किए थे। वही लैंड है सर, वही लैंड है जी। वो भूटानी बेच रहा है JV करके WTC के साथ कि WTC कंपनी डूब चुकी है, आपको अगर अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करनी है आप मुझे अप्रोच करो, मैं बेसिकली इसको 60,000 के रेटों में दूंगा। और अगर नहीं ले सकते हैं तो वो सर हमारी डेट इन्वेंट्रीज हमें प्रोवाइड कर रहा है। लाइक अल्फाथम नोएडा में उसका कोई प्रोजेक्ट है। लगभग कितने इन्वेस्टर्स हैं और कितनी आपने इन्वेस्ट की हुई है, कितना टोटल कितना अमाउंट होगा? सर 15 से लेके 20 लाख रुपए पर हेड बेसिकली इन्वेस्टमेंट है पर प्लॉट, और करीब 500 करोड़ रुपए का ये स्कैम है। 2500 इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं फरीदाबाद में। अब आप क्या चाहते हैं? मंत्री जी से मिले हैं आप, क्या आश्वासन मिला है? सर आश्वासन यही मिला है कि 10 से 15 दिन में बेसिकली उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि लगभग 250 लोगों के मैटर उनके पास आए हैं WTC और भूटानी से रिलेटेड, और चंडीगढ़ में उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट से, लैंड डिपार्टमेंट से इनके बारे में मीटिंग भी की है। अभी कुछ टाइम पहले एक ग्रीवेंस कमेटी में हमारा मैटर उठा भी था। नरबीर सिंह जी ने WTC डायरेक्टर्स एंड ऑल के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करके उनको गिरफ्तारी के भी ऑर्डर किए थे और उस पर्टिकुलर लैंड पे रजिस्ट्री बैन भी कर दी गई है, पर अभी ऐसा कुछ एक्शन हो नहीं रहा है। सर ने, विपुल गोयल सर ने भी हमें आश्वासन यही दिया है लगभग 15 दिन में आपका मैटर सॉर्ट आउट कराएंगे। सर मेरा नाम तूफान सिंह है और मैंने 2 साल पहले यहाँ पे WTC में प्लॉट बुक करा था। 2 साल पहले प्लॉट बुक करने के बाद मैंने कोर्ट से एग्रीमेंट बना के दिया था कि
हम या तो 2 साल बाद आपको 2 साल के बाद में या तो प्लॉट देंगे या फिर ये पैसा वापस करेंगे। ना ये प्लॉट दे रहे हैं ना ये वो पैसा वापस कर रहे हैं। और एक इन्होंने एक स्कीम निकाल रखी है डेड प्रॉपर्टी की। जो प्रॉपर्टी हमें बाहर कहीं शिफ्टेड प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जैसे नोएडा में कहीं भी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे केस लगे हुए हैं। वो भी कोई ऐसी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है, कोई फ्रेश प्रॉपर्टी नहीं, कोई जेन्युइन प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसे करके लोगों को फंसा रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हमने आपके साथ में और प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं भाई हमने तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट कर रखा। बिल्डर का बायर एग्रीमेंट कर रहा तो आप उसके हिसाब से दीजिए ना। उसमें कहाँ लिख रखा है कि 2 साल बाद हम आपके साथ में फ्रॉड करेंगे, 2 साल बाद आपको नोएडा एल्पतम में प्रॉपर्टी देंगे, ऐसा एग्रीमेंट में कहीं लिखा हुआ नहीं। लेकिन ये है कि ये लोगों के साथ में ऑनर कर लिया जाए। 2 साल में हमें प्लॉट देने की बात थी, प्लॉट दिए जाए या फिर हमें ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया है इन्होंने, या फिर हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट विद इंटरेस्ट वापस किया जाए। तो इस टाइप से अब जो है यहाँ पे जो मंत्री जी के पास आए हैं, क्या आश्वासन मिला है, क्या आगे कार्रवाई रहने वाली है आपकी? अगर इस तरीके से ही काम पर चलता रहा है, आपको प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही, पैसा भी नहीं मिल रहा, तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप? वही विपुल गोयल जी को बताए हैं कि भाई हमारा 10वां प्रोटेस्ट है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर आपका मैं सेटलमेंट करवा दूंगा। जो आपका एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो अमाउंट है वो मैं आपको दिलाऊंगा उनसे बात करके, और आप 15 दिन का टाइम दीजिए, उसमें आपका सारा काम होगा। सर हम लोग विपुल गोयल जी